मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख तब पैदा होता है जब वह कुछ खो देता है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए, कोई संबंध टूट जाए, धन समाप्त हो जाए, सम्मान कम हो जाए या कोई सपना अधूरा रह जाए, तो मनुष्य के भीतर गहरा दर्द उत्पन्न होता है। उस समय उसको लगता है कि उसका सब कुछ छिन गया है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण एक ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं जो मनुष्य की पूरी सोच बदल सकता है। वह प्रश्न है, क्या जो खो गया वो सचमुच तुम्हारा था? यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनका सबसे बड़ा दुख अपने संबंधियों को खोने का था। उन्हें लग रहा था कि जिन लोगों से उनका संबंध है, जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया है, उन्हें खो देना सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा कि इस संसार में शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह संसार परिवर्तन का संसार है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मनुष्य स्थायी तो चाहता है, लेकिन प्रकृति परिवर्तन चाहती है। यही कारण है कि जब परिवर्तन आता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। वह चाहता है कि जो आज है वह हमेशा वैसा ही बना रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बचपन हमेशा नहीं रहता, युवा व्यवस्था हमेशा नहीं रहती, धन हमेशा नहीं रहता, शरीर हमेशा नहीं रहता, संबंध भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इस संसार का नियम ही परिवर्तन है। फिर भी मनुष्य हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता है, और जब वह चीज़ उससे दूर जाती है तो वह टूट जाता है। ईश्वर कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक मोह है। मोह का अर्थ है किसी चीज़ को अपनी स्थायी संपत्ति समझ लेना, जबकि सच्चाई ये है कि इस संसार में हम केवल यात्री हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमें मिला है वह कुछ समय के लिए मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपने संबंधों से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें जीवन की चीज़ों का आनंद नहीं लेना चाहिए। अर्थ ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ अस्थाई है। जब यह समझ विकसित होती है तब मनुष्य का दुख खत्म होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। वहाँ बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। कोई कुछ मिनट रुकता है, कोई कुछ घंटे, लेकिन अंत सबको अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ रहते हैं, कुछ कम समय के लिए, लेकिन एक दिन हर किसी को अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तब दुख पैदा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस चीज़ को तुम अपना समझ रहे हो वह वास्तव में केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे पास आई थी। तुम उसके स्वामी नहीं, केवल संरक्षक हो। यही बात धन पर भी लागू होती है। कई लोग धन के खो जाने पर पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक लोगों ने सब कुछ खोकर भी दोबारा सफलता प्राप्त की है, क्योंकि उनकी वास्तविक शक्ति धन में नहीं बल्कि उनके भीतर थी। ईश्वर का संदेश है कि अपनी पहचान बाहरी चीज़ों से मत बनाओ। यदि तुम्हारी पहचान केवल धन पर आधारित है तो धन जाने पर तुम टूट जाओगे। यदि तुम्हारी पहचान केवल पद पर आधारित है तो पद जाने पर तुम बिखर जाओगे। यदि तुम्हारी पहचान केवल प्रशंसा पर आधारित है तो आलोचना तुम्हें परेशान कर देगी। लेकिन यदि तुम्हारी पहचान अपने आत्म स्वरूप से जुड़ी है तो बाहरी परिवर्तन तुम्हें हिला नहीं पाएगी। गीता हमें यही अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। वह सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके भीतर है, बाहर नहीं।
बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं, भीतर की चेतना स्थायी है। समस्या ये है कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया को सजाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया को समझने का प्रयास नहीं करते। वे घर बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, प्रतिष्ठा बनाते हैं, लेकिन अपने मन को मजबूत नहीं बनाते। और जब जीवन में कोई बड़ा झटका आता है तो वे संभल नहीं पाते। ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह हानि और लाभ दोनों में संतुलित रहता है। उसे पता होता है कि हर चीज़ समय के साथ बदलने वाली है, इसलिए वह सफलता मिलने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होता और हानि होने पर अत्यधिक दुखी नहीं होता। यह उदासीनता नहीं है, यह समझदारी है। यह जीवन के नियमों को स्वीकार करना है। एक पेड़ को देखिए, पतझड़ में उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। यदि पेड़ सोचने लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया तो वह निराश हो जाएगा, लेकिन प्रकृति जानती है कि कुछ समय बाद नए पत्ते फिर आएंगे। इसी प्रकार जीवन में भी कई बार कुछ चीज़ें चली जाती हैं ताकि नई चीज़ों के लिए स्थान बन सके, लेकिन हम केवल जाने वाली चीज़ों को देखते हैं, आने वाली संभावनाओं को नहीं देखते। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब अक्सर दूसरा दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हमारा ध्यान बंद हुए दरवाजे पर इतना अधिक होता है कि हम खुले हुए दरवाजे को देख ही नहीं पाते। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में जो चला गया उसके लिए अनंत शोक मत करो, जो मिला था उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो चला गया उसको सीख लो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि जीवन रुकता नहीं, समय रुकता नहीं, परिवर्तन रुकता नहीं। जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। अर्जुन को भी यही शिक्षा मिली थी। उन्हें अपने मोह से ऊपर उठना था। उन्हें केवल वर्तमान दुख नहीं बल्कि व्यापक सत्य को देखना था। उन्हें समझना था कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वास्तविक सत्य शरीर नहीं आत्मा है। और जब ये ज्ञान हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य का भय कम होने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि संसार की हर हानि अंतिम हानि नहीं होती। हर अंत वास्तव में किसी नई शुरुआत का द्वार हो सकता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन से कुछ चला गया है तो स्वयं को समाप्त मत समझो। यदि कोई सपना टूट गया है तो ये मत मानो कि अब कुछ नहीं बचा। यदि कोई व्यक्ति दूर चला गया है तो ये मत सोचो कि जीवन रुक गया, क्योंकि जीवन का प्रवाह किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जीवन आगे बढ़ता रहता है और श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम भी आगे बढ़ो। जो चला गया उसे सम्मान के साथ विदा करो, जो बचा है उसकी कद्र करो और जो आने वाला है उसके लिए अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि कई बार ईश्वर कुछ चीज़ें इसलिए हटाते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बेहतर दे सके। जब जीवन में कठिन समय आता है तब मनुष्य अक्सर सोचता है कि भगवान उससे नाराज़ हैं। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वह पूछता है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ ही इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य यही प्रश्न पूछता था। अर्जुन के मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद उन्हें इतने बड़े संघर्ष का सामना क्यों करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कठिनाइयाँ हमेशा दंड नहीं होती, कई बार वे विकास का अवसर होती हैं। संसार में कोई महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने संघर्ष का सामना न किया हो। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वह आभूषण नहीं बनता। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसकी चमक दिखाई नहीं देती। बीज जब तक मिट्टी के भीतर दबता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता। इसी प्रकार मनुष्य भी
कठिन परिस्थितियों से गुजर कर ही परिपक्व बनता है। समस्या ये है कि जब हम संघर्ष के बीच में होते हैं तब हमें उसका उद्देश्य दिखाई नहीं देता, हमें केवल दर्द दिखाई देता है। लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर हमें समझ में आता है कि वही संघर्ष हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख लेकर आया था। कई लोग अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता का श्रेय अपनी असफलताओं को देते हैं, क्योंकि यदि वो असफल न हुए होते तो उन्हें अपनी कमियों का पता नहीं चलता। यदि उन्हें चुनौतियां न मिली होती तो वे अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण हमेशा बताते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने आती है। कुछ परिस्थितियां हमें धैर्य सिखाती हैं, कुछ विनम्रता सिखाती हैं, कुछ साहस सिखाती हैं, कुछ आत्मविश्वास सिखाती हैं और कुछ हमें स्वयं से मिलवाती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य अक्सर अपने भीतर झांकना भूल जाता है, लेकिन कठिन समय उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय कराता है। उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितनी सहन शक्ति है। उसे पता चलता है कि वह जितना स्वयं को कमज़ोर समझता था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि परिस्थितियां मनुष्य को परिभाषित नहीं करती, मनुष्य का उत्तर तय करता है कि वह कौन है। दो लोग एक जैसी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, एक हार मान सकता है, दूसरा उसी कठिनाई को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ सकता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। यही दृष्टिकोण श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अर्जुन केवल युद्ध को न देखे बल्कि उसके पीछे छिपे धर्म और कर्तव्य को भी समझे। आज भी हमारे जीवन में यही बात लागू होती है। कई बार नौकरी का छूट जाना किसी बेहतर अवसर का द्वार खोल देता है। कई बार किसी व्यक्ति का दूर हो जाना हमें गलत संबंध से बचा लेता है। कई बार कोई असफलता हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारी वास्तविक सफलता छिपी होती है, लेकिन यह सब हमें उसी समय दिखाई नहीं देता। इसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे अधिक चाहिए समय। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधीर व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता। वह हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता है, लेकिन प्रकृति के नियम अलग हैं। एक वृक्ष को बड़ा होने में वर्षों लगते हैं, नदी को अपना मार्ग बनाने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। प्रकृति में कभी भी जल्दबाजी नहीं होती, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। मनुष्य अक्सर इस नियम को भूल जाता है। वह चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। लेकिन कई बार जो देरी हमें बुरी लगती है वही हमें किसी बड़ी गलती से बचा रही होती है। कई बार जो असफलता हमें दुख देती है वही हमें बेहतर तैयारी का अवसर दे रही होती है। कई बार जो रास्ता बंद होता है वही हमें गलत दिशा में जाने से रोक रहा होता है। ईश्वर का संदेश है कि जीवन पर विश्वास रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। इसका अर्थ है कि कर्म करते रहो और परिणाम को लेकर अत्यधिक भय मत पालो, क्योंकि भय मनुष्य की मुक्ति को कम कर देता है। भय उसे वर्तमान से दूर कर देता है। भय उसे वह देखने नहीं देता जो वास्तव में संभव है, जबकि विश्वास मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। विश्वास अंधकार में भी आशा का दीपक जलाए रखता है। युद्ध भूमि में अर्जुन को भी इसी विश्वास की आवश्यकता थी। यदि वे केवल अपने भय को सुनते तो शायद कभी खड़े नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के ज्ञान को स्वीकार किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को पहचाना। उन्होंने भय के बजाय विश्वास को चुना, और यही निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन गया।
हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम भय को चुनेंगे या विश्वास को? क्या हम हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे? क्या हम परिस्थिति को शाप मानेंगे या उसे सीख के स्वरूप स्वीकार करेंगे? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है। वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में सीख खोजो, हर कठिनाई में अवसर खोजो, हर संघर्ष में अपनी शक्ति खोजो, क्योंकि जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ देकर जाता है, और कई बार वही अनुभव जो उस समय सबसे बड़ा दुख लगता है, भविष्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो निराश मत हो। यदि आज सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है तो स्वयं को असफल मत समझो। यदि आज रास्ता कठिन है तो ये मत मानो कि मंजिल नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। हो सकता है कि यह संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो भविष्य की सफलता को संभाल सके। और हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बुरा समय समझ रहा था, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था।